Hi, my name is Atharva Kulkarni. I got 95% in 10th standard. ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 9th का सिलेबस. ओके 9th का सिलेबस. 9th के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? लॉज ऑफ मोशन. ओके लॉज ऑफ मोशन. उसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स. ओके ये आज हम देखने वाले हैं. अब मोशन मतलब क्या? ओके मोशन ये वर्ड सुनकर आपको क्या इमेजिन होता है? आप क्या इमेजिन कर सकते हो? तो मोशन मीन्स व्हाट? मोशन मीन्स अ मूवमेंट. एक बॉडी जो मूव करती है उसे हम मोशन बोलते हैं. वो बॉडी किस में है? मोशन में है. एक बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? वो मोशन में है. मतलब क्या? जो मूव कर रहे हैं हम उसे मोशन में कहते हैं. राइट? ओके पर एक्चुअली मोशन क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, आगे देखेंगे. ओके तो मैंने इधर लिखा है क्वांटिटी. ओके इधर मैंने क्या लिखा है? क्वांटिटी पे हम आएंगे पर नेक्स्ट पेज में. ओके अब हम मोशन में देखेंगे, मोशन और डीप में स्टडी करेंगे. ओके तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना वो मोशन है कि नहीं. ओके एक पत्ता है, एक लीव है. ओके दिस इज अ लीव. ओके दिस इज लीव. अब जब हवा आती है तो ये हिलता है, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है. ओके तो ये मोशन करता है कि नहीं करता, ये आपको बताना है कमेंट में. ओके आप सोचिए और इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट. ओके मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल. ओके सेकेंड एग्जाम्पल कि एक बस है. ओके एक बस है. सपोज दिस इज अ बस. ये ड्राइवर का केबिन है. इधर ड्राइवर बैठा है, इधर आप है और इधर आपका एक दोस्त है. ओके ओके और एक इधर एक नीचे आदमी है. तो हम मानेंगे कि दिस इज 1, दिस इज 2. ओके ये दिस इज 3. ओके जब आप 1 नंबर का ये जब 1 नंबर का आदमी इस सेकेंड को देखेगा, ठीक है, तो वो उसे कैसा दिखाई देगा? वो उसे इस बस के साथ आगे जाते हुए दिखेगा कि सीधे सीधे बैठे हुए दिखेगा? मतलब प्लेस पे दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? ओके इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट में. और जब ये थर्ड नंबर का आदमी इन तीनों को देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? ये तीनों मोशन है कि रेस्ट में? ओके आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए. ओके बता दिया. ओके तो जो ये फर्स्ट नंबर का आदमी है, जब ये सेकेंड नंबर को देखेगा, सेकेंड नंबर के आदमी को देखेगा, उसे क्या दिखाई देगा? कि ये तो ये बैठा हुआ है. ओके ये सीधा खड़ा है. क्या दिखाई देगा? ये सीधा खड़ा है. ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये मोशन में नहीं है. तो जब ये 1 नंबर का आदमी ये सेकेंड नंबर को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? कि सेकेंड नंबर का रेस्ट पर है. रेस्ट पर मतलब क्या? रुका हुआ है, सीधा खड़ा है. ओके पर जब ये थर्ड नंबर का आदमी इस तीनों को देखेगा, इन तीनों को देखेगा, तो क्या देखेगा? कि ये तीनों की तीनों मोशन है. किसमें है? मोशन में. ओके समझ में? जब आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल करते हो तो आपको आप जो बाजू में बगल में जो बैठा हुआ जो लड़का है, जो आदमी है, वो कैसे दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है कि वो बैठा हुआ है, रेस्ट पर है. पर जब आप
खिड़की से बाहर दिखते हो, विंडो से बाहर दिखते हो, तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं, मतलब वो जो पेड़ एक्चुअली वो रेस्ट पे होते हैं, खड़े हुए होते हैं, आपको पीछे जाते हुए दिखते हैं, राइट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, कि चलो आगे चलेंगे। पहले हम मोशन पे नज़र डालेंगे थोड़ी सी, फिर हम बाद में क्वांटिटीज पे आएंगे। व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी? मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि नहीं, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ओके अब इधर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन? हाउ will you explain presence and absence of motion? Okay, presence and absence of motion. Okay. A flight of bird, मतलब एक बर्ड है, उसने छलांग नहीं, उसने उड़ान लगाई। ओके, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड मतलब एक पंछी उड़ रहा है, तो मोशन है कि रेस्ट पर है? यस, एब्सोल्युटली वो मोशन है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो हिल रहा है। ओके, सेकेंड, स्टेशनरी ट्रेन मतलब एक ट्रेन खड़ी हुई, तो मोशन में दिखेगी कि रेस्ट पे दिखेगी? ऑब्वियसली रेस्ट पे। तो ये मोशन है कि नहीं? नहीं, ये मोशन नहीं है। थर्ड नंबर का, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। मैंने पीछे एग्जांपल लिया था। okay. ये वाला एग्जांपल लिया था। ओके, तो पत्ता हिल रहा है मतलब वो मोशन में है, तो ये भी एक मोशन। ओके, स्टोन लाइंग ऑन अ हिल मतलब एक हिल है, एक पहाड़ है, उस पर एक जो स्टोन है, पत्थर है, वो रेस्ट पर है, मतलब एक लाइक कर रहा है, सिर्फ उस पर है, पहाड़ पे है। तो हमें इस पे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मोशन है कि नहीं, ये रेस्ट पर है, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट पे होगा। ओके, तो ये मोशन में भी नहीं है। तो मोशन में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? फ्लाइट ऑफ बर्ड और लीव फ्लाइंग थ्रू एयर। ओके, ठीक। वी सी, ये नीचे, वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मोशन में देखते हैं। ओके, ये दिखा। समटाइम्स यू कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। मैंने ये देखिए, इधर एक एग्जांपल लिया था कि एग्जांपल दिया था कि बस में जो आपके आगे और पीछे में, तो बस में जो बैठा है, ओके, सपोज आप बस में जा रहे हैं कहीं, आपके बगल का इंसान आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो रेस्ट पर है आपको। बल्कि जब हम उसी आदमी को अब हम ग्राउंड से देखते हैं, मतलब जब आप रास्ते पर से देखते हैं, ग्राउंड पर से देखते हैं, तो वो मोशन में दिखाई देता है। पर अब जब वही आदमी बस में खड़े होते हुए दिखते हैं, तो हमें रेस पर दिखता है। क्यों? Why? एज इन द केस ऑफ ब्रीज मतलब व्हाट? ब्रीज मतलब वाइंड, मतलब हवा। ठीक है, हवा इधर से उधर जाती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती, मगर वो मोशन में इधर से उधर जा रही है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह ओके, कैन यू लिस्ट द अदर एग्जांपल ऑफ द मोशन बिसाइड्स दस गिवन हियर? आप मुझे ये जो वाइंड मोशन में है, मुझे इसी तरह के और 5-6 एग्जांपल्स आप कमेंट में लिख दीजिए। ओके, ये आपको होमवर्क है। यू ट्रैवलिंग इन अ बस। ओके, ये एग्जांपल है जो मैंने पीछे ही लिया है। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? आपको वो दिखाई देता है कि वो मोशन है? नहीं, आपको क्या दिखाई देता है कि वो रेस्ट पर है। तो जो आदमी ग्राउंड से उसे देख रहा है, जो जमीन से उसे देख रहा है, उसे क्या दिखाई देगा? नहीं, वो मोशन है। ऐसा क्यों? चलिए आप सोचिए, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड
इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। आप कैसे डिसाइड करते हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, कैसे डिसाइड करते हो? जब आपको दिखाई देता है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया, ओके, ये देखिए इधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो मूव कर रहा है, राइट? ओके ओके, ऐसे डिसाइड करते हो आप। पर यू हैव लर्न दैट मोशन इज रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? मोशन मोशन ये चाहिए ये जो मोशन है, मोशन, ओके, मोशन ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जो देखता है, जो ऑब्जेक्ट को देखता है उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, ओके। जो जो देख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी मोशन में है कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ ऑब्जर्वर पे, ओके। किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर, ओके। इसे इसे ही हम रिलेटिव कहते हैं, मतलब कि इससे तो भी रिलेटेड है, ओके। ये ऑब्जर्वर से मोशन जैसे ऑब्जर्वर से रिलेटेड है, ओके। एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे बस में से देखें तो हमें वो रेस पे दिखाई देती है, अगर हम उसे ग्राउंड से देखें तो मोशन में दिखाई देती है, ओके। मतलब वो रिलेटिव है, ओके। वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ ऑब्जर्वर पर। मोशन किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर, ओके। इतना समझ में आया? ओके। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मैंने वो बोला कि उसके सराउंडिंग में जो है उसके रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट हिल रहा है, मूव कर रहा है, ओके, चेंज कर रहा है उसकी पोजीशन, तो हम उसे मोशन कहेंगे, ओके। पर ये किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। किसके? सराउंडिंग के, मतलब ये क्या है? रिलेटिव का काम, ओके। देन इट said to be motion, otherwise it is said to be rest, ओके। अगर आप बस में जा रहे हैं तो बस में आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो क्या हुआ? आपका सराउंडिंग हुआ। उसके रिस्पेक्ट में आप हिल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं तो आप मोशन में। अगर सराउंडिंग में एक बाहर मतलब एक नीचे से ग्राउंड से आपको देख रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या आता है? उसके सराउंडिंग में क्या आता है? जो ग्राउंड पे जो इंसान है, ग्राउंड पे जो जितने आदमी हैं वो उसकी सराउंडिंग में आते हैं, ओके। उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप हिल रहे हैं, आप जा रहे हैं बस से, तो आप मोशन में, ओके ओके। वही आप बस में है, बस में आपके सराउंडिंग में कौन है? जो बस में बैठे हुए आपके साथ जो आदमी है वो आपको सब क्या दिख रहा है? बैठे हुए रेस पर दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या? रेस पर है, ओके। पर वो सराउंडिंग मतलब आप जब बस से बाहर देखते हो तो आपको जो एक खड़ा हुआ ट्री है वो भी आपको पीछे जाते हुए दिखता है, ओके। मीन्स व्हाट? इट्स डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग, मतलब इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, ओके। मोशन समझ में आया? ओके। अब हम देखेंगे क्वांटिटी, ओके। ओके, क्वांटिटी। क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, ओके। क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है स्केलर, ओके, एक होती है वेक्टर। और ये क्वांटिटी मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी? ठीक है, ओके। क्वांटिटी
इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब क्या, लेंथ, ओके, मास, डिस्टेंस, जो आप मेजर करते हो वो क्वांटिटी, ओके, जो आप मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी है। समझ में? आप टाइम मेजर कर सकते हो तो टाइम भी क्या है, क्वांटिटी है, ओके। जो आप मेजर कर सकते हो वो क्या है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी टू क्या टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, ठीक है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी, ओके, पर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनिट, ओके, यूनिट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, आपको समझना पड़ेगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या। आप मुझे अब अगर लिखना है कि जो आप जिस चेयर पे बैठे हो, अगर आपका ये मोबाइल है, ओके, आपका ये मोबाइल है, ओके, आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन जो है वो 5 इंचेस की है, कितनी, 5 इंचेस की आपकी ये स्क्रीन, ओके, जो ये स्क्रीन है आपकी मोबाइल की वो 5 इंच की, ठीक है, कितने इंच के, 5 इंच, इंच को मैं ऐसे इंच से लिखूंगा, 5 इंच, ओके। जो आपने ये 5 नंबर लिखा, जो ये आपने 5 नंबर लिखा, जो आपने ये 5 नंबर लिखा, जो ये आपने ये 5 नंबर लिखा, ओके, तो ये 5 नंबर क्या है, दिस इज 5 नंबर इज कॉल्ड एज क्या, मैग्नीट्यूड। ये जो आपने ये नंबर लिखते हैं यूनिट के, ये क्या हुआ, इंच, क्या है, यूनिट। जो आप यूनिट के सामने जो नंबर लिखते हो वो क्या है, मैग्नीट्यूड, वो क्या है, वैल्यू, ओके, वैल्यू क्यों हम कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, ओके। जो आपने ये नंबर लिखा, ये जो नंबर लिखा आपने, ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। समझ में आया, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जो आप यूनिट के सामने जो लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। एग्जाम्पल 5 किलोमीटर, ओके, और 10 kg, ओके। यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोमीटर, km, km के सामने मैंने क्या लिखा, 5, तो ये 5 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। अब नीचे kg, ओके, kg क्या है, यूनिट, यूनिट के सामने मैंने क्या लिखा, 10, तो ये 10 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, ओके, मैग्नीट्यूड हुआ। समझ में? तो जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ये क्लियर करने दीजिए, एक सेकेंड, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेंसिल है, मुझे ये पेंसिल मेजर करनी है, ओके, मुझे ये पेंसिल मेजर करनी है, सपोज, ओके, सपोज, तो मैं जो मेजर की, सपोज ये है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सपोज ऐसे सपोज ये कितने हैं, 2 सेंटीमीटर। ये जो पेंसिल है, इसकी जो लेंथ है वो मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ, ओके। ये जो पेंसिल है वो मैं 2 तरह से उसकी जो लेंथ है वो लिख सकता हूँ। जैसे एक मैं सीधा लिखूँगा 2 सेंटीमीटर, ओके, डायरेक्ट लिखा एक 2 सेंटीमीटर, और एक ऐसा लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन, क्या, 2 सेंटीमीटर इन व्हाट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ओके। मैंने डायरेक्शन भी लिखी और लेंथ क्या है वो भी लिखी। मतलब क्या, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिखा, ये 2 सेंटीमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो दिखाया वो क्या है, ही डायरेक्शन। मैंने इधर क्या दिखाया, मैग्नीट्यूड भी दिखाया और डायरेक्शन भी दिखाया, ओके। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। मैं और मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिखा। मैं इसे 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किसे, इस पेंसिल के लेंथ को, ओके। उसी प्रकार हम एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ओके।
एक स्केलर मतलब क्या, जिसको सिर्फ ओके जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ओनली वैल्यू जो हम यूनिट के आगे लिखते हैं, इसको डायरेक्शन नहीं होती, इसको डायरेक्शन नहीं होती, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर, वेक्टर को क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके इसको क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल देखिए, इधर मैंने इधर पीछे लिखा था, ओके सेकंड, ओके यहाँ पे लिखा था, ओके अगर मैंने इस ये जो क्वांटिटी है, ओके सपोज आप इसे लेंथ नहीं किए, ये एक इमेजिन करें कि ये न्यू क्वांटिटी, ओके हमने इस पेंसिल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, ओके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, तो ये पेंसिल जो है वो क्या हुई, स्केलर, राइट। सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा तो ये स्केल क्या हुई, स्केलर, ए पेंसिल क्या हुई, स्केलर। पर हमने इस पेंसिल को मैग्नीट्यूड भी लिखा, पेंसिल का मैग्नीट्यूड भी लिखा, और इसकी हमने डायरेक्शन भी लिखी, तो ये क्या होगी, वेक्टर। समझ में आया, जिसे डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, हम उसे क्या कहेंगे, वेक्टर। सिर्फ जिसे मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर। ओके समझ में आया, ओके ये मोशन का समझ में आया, ओके। तो क्वांटिटीज जो है, क्वांटिटीज, ओके तो क्वांटिटीज समझ में आया कि स्केलर कौन सी होती है और स्केलर कौन सी होती है और वेक्टर कौन सी होती है। मैं एग्जांपल दूंगा, थोड़े से एग्जांपल दूंगा कि स्केलर जो है हम आइडेंटिफाई कैसे कर कि स्केलर है और ये वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या, जिसे डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ओके मतलब जो डायरेक्शन, जिसे डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड, ओके स्केलर में सीख गया मैग्नीट्यूड, ओके समझ। अब मुझे बताइए, जब आप मास मेजर करते हैं, मास छोड़ो, टाइम मेजर करते हैं, क्या टाइम, जब आप टाइम मेजर करते हो, तो जब आप टाइम लिखते हो, अब मैंने लिखा कि अभी मेरा लेक्चर 20 मिनट पहले शुरू हुआ, ओके मेरा लेक्चर शुरू 20 मिनट पहले हो, ओके मैंने क्या लिखा, सिर्फ 20 मैग्नीट्यूड और यूनिट, ओके क्या लिखा, मतलब ये क्या लिखा मैंने, पूरी मैग्नीट्यूड लिखी 20 मिनट, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी मैंने डायरेक्शन लिखी क्या, नहीं, मतलब ये क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी, क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी, ओके। अगर मैंने इधर डायरेक्शन लिखी होती तो ये कौन सी होती, वेक्टर। पर हम स्केलर जो क्वांटिटीज होते हैं उसमें हम डायरेक्शन नहीं लिखते, ओके डायरेक्शन हम नहीं लिखते, तो सिर्फ इधर क्या होती है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो हम इसे इस तरह से पहचानते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है तो स्केलर क्वांटिटी होगी, और मैग्नीट्यूड भी लिखा है और उसके सामने डायरेक्शन भी बताई गई तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके
यू नो डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक आप हो, ओके। आपने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, आपने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, आप गए बी पॉइंट तक, आप गए ए से बी। जो आपने ये डिस्टेंस, ये जो आपने ये जो पाथ है, जो आपने ये लेंथ ट्रैवल की, जो आपने ये क्या है, लेंथ ट्रैवल की, मतलब इधर से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने जो ये लेंथ ट्रैवल की, ओके, जो आपने ये लेंथ ट्रैवल की, उस लेंथ की मेजरमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस। पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, पाथ और लेंथ, ओके सॉरी, लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब डिस्टेंस पे हम क्या देखेंगे, लेंथ ट्रैवल्ड लेंथ ट्रैवल्ड, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, सपोज आप यहाँ पे हो, ओके, अब आप कहाँ गए, अब आप इधर से इधर गए, ठीक है, इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक गए, ओके। आप कहाँ गए, फर्स्ट आप इधर से इस बी पॉइंट तक गए, बी से आप सी पॉइंट तक गए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आपने ए बी जो ए बी है, जो ये ए बी है प्लस बी सी, इतना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, ओके, समझ आया। मतलब ए बी इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस और ट्रैवल किया, पर आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी की, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस, कितना, मिनिमम क्या, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इस जगह पर इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, दिस वन, ओके, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, दिस वन, ओके, और फाइनल पॉइंट कौन सा, ये, दिस वन, ओके। इनिशियल और फाइनल पॉइंट समझ में आया, इनिशियल ए है और फाइनल सी है। तब इसमें से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए से बी सी तक एक लाइन खींचिए, ये जो रेड लाइन मैंने खींचे है अभी, ये जो लाइन है, ओके, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, ओके। अब हम इसकी थोड़ी सी थियरी देखेंगे, ओके। इधर वही है, थोड़ी सी क्वेश्चन से, बोरिंग क्वेश्चन से करने पड़ेगी। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, just 1 second, ए एंड बी, ए कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ओके, ओके। अब मैंने क्या किया, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वे, एक्चुअली इन द फिगर 1.1, 1.1 कौन सी है, दिस इज 1.1 में से ए, ओके। ये क्या है, मैं ए से बी तक, इस यहाँ से गया, दो रास्ते, और मैं यहाँ से गया, ठीक है।
मैं दो, ये रास्ता नंबर 1, दिस इज रास्ता नंबर 2। ओके, मैं ए से बी तक रास्ता नंबर 1 से जा सकता हूँ, रास्ता नंबर 2 से जा सकता हूँ। ओके, पर ठीक है, पर ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैंने नंबर 1 जो ये रास्ता है, ये रास्ता चुना, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? ये जो ये जो लेंथ होगी, ये मेरा डिस्टेंस होगा। मतलब ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। समझ में? अगर मैंने पाथ नंबर 2 चुना, तो डिस्टेंस कौन सा होगा? ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। वो आप पर डिपेंड करता है कि ए और बी का जो बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, वो कितना। अगर आपने पाथ नंबर 1 चूज़ किया तो डिस्टेंस इतना होगा, अगर आप पाथ नंबर 2 चुनोगे तो डिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप पर डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट जो ए है और जो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है और जो फाइनल पॉइंट बी है, उस पर डिपेंड करती है, सिर्फ उस पर डिपेंड करती है, उन दोनों के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस। अब इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर है? ये रहा मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी। समझ में? वही पूछ रहे हैं। ओके, now measure the distance along the dotted line. Which distance is correct according to you and why? अब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, इसके अलॉन्ग आप डिस्टेंस मेजर कीजिए। जो ये डॉटेड लाइन के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपने पाथ नंबर 1 चुना, तो जो ये है, तो जो ये है, ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ओके, समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? ओके, अब ये थिंक अबाउट इट जो है वो सेक्शन हम देखेंगे। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's होम ऑन हर वे टू स्कूल। ओके, शीतल क्या है? ये शीतल है, शीतल का हाउस है, ये शीतल का हाउस है। शीतल कहाँ से गई? कहाँ गई? संगीता के हाउस पर। ओके, बाद में क्या हुआ? ओके, एंड देन वो गई स्कूल की तरफ। मतलब वो कहाँ गई? शीतल कहाँ गई? शीतल पहले संगीता के होम गई और उसके बाद दोनों स्कूल की तरफ चल गए। ठीक है, बाद में क्या? प्रशांत शीतल के घर पे रहता है, उसका भाई। वो क्या? वो सीधे अब उसे तो संगीता के घर पे नहीं जाना। ओके, वो डायरेक्ट स्कूल जाएगा, तो डायरेक्ट स्कूल गया। वो कहाँ गया? डायरेक्ट स्कूल गया। ठीक है, अब जो शीतल और जो प्रशांत है, दोनों की स्पीड क्या है? सेम। ओके, प्रशांत ने स्टार्ट किया इधर से और गया स्कूल तक। ठीक है, शीतल ने भी स्टार्ट किया इधर से, उसी के घर से, और कहाँ गई? स्कूल की तरफ। ओके, दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो रफ्तार है, वो सेम है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन पहले पहुंचेगा स्कूल की तरफ? कौन पहले जाएगा स्कूल की तरफ? कौन पहले जाएगा? आप क्या ये करोगे? ओके, मुझे बताइए कि ये रहा शीतल का, नहीं दिख रहा, ये रहा शीतल का हाउस, ये रहा संगीता का होम, ये रही स्कूल। ओके, प्रशांत डायरेक्ट इधर स्कूल की तरफ का, पर शीतल क्या है? वो संगीता के घर पे गई, बाद में दोनों स्कूल की तरफ गए। ये डिस्टेंस है 500, ये डिस्टेंस है 1200। ठीक है,
ये डिस्टेंस है 1300, राइट। ओके ओके, अब प्रशांत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ओके, इतना किसने ट्रैवल किया? प्रशांत, PR से लिख रहा हूँ। ओके, शीतल, शीतल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? शीतल ने ये 500, 500 प्लस 1200, 500 प्लस 1200 कितने? 1700, 5 प्लस 12 17, 1700। ओके, और संगीता, संगीता SE, ओके, संगीता ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सिर्फ 1200, क्योंकि उसका घर यहाँ पर ही था, वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गई, ठीक है, कितना? 1200। ओके, तो सबसे सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? संगीता ने। ओके, पर यहाँ बात किसकी चल रही है? शीतल की। यहाँ बात किसकी चल रही है? शीतल की और प्रशांत की। अब इन दोनों में से सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? प्रशांत ने। ओके, तो इन दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? प्रशांत पहुंचेगा, ठीक है। इन दोनों ने स्टार्ट किया था, दोनों जो घर है वो सेम है, स्टार्ट किया था सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, पर पहले पहुंचा कौन? प्रशांत। क्यों? उसने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया था। उसने क्या? मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसे टाइम भी कितना लगा? कम लगा। ओके ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि शीतल है, शीतल की डिस्प्लेसमेंट बताओ, शीतल की डिस्प्लेसमेंट बताओ, शीतल की डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहाँ पे शीतल ने डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, ओके, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, ये सिर्फ इसका डिस्टेंस है। क्या है? ये सिर्फ इसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट और इन फाइनल पॉइंट, इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है? 13 था, 1300। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 13,100, ठीक है। और प्रशांत का डिस्टेंस, प्रशांत ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 1300, और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की? डिस्प्लेसमेंट कितनी की? 1300, ठीक है। क्योंकि उसने मिनिमम पाथ, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो वाला पाथ उसने चुना था, इसलिए, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस की डेफिनेशन। ओके, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल क्या? एक्चुअल मीन्स क्या? व्हाट? एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन while going from the one point to another point, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ लेंथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, while going from one point to another point। सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन लिखी तो भी चलेगा कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, बस सिंपली इतना लिखा तो भी चलेगा। देयर हैज डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल। इसके व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? क्या? मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन, क्या? बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है किसके बीच का? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ओके। अब इधर एक एक्टिविटी दी है, वो सिर्फ आपको पढ़नी, ठीक है। एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस 100 मीटर, ठीक है। ये जो रेडियस है वो कितने हैं? 100, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 1.2a, दिस इज 1.2a, ओके। हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट? तो हमें इधर बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना, ठीक है। हम एक न्यू पेज पे चलेंगे अब, ठीक है। हम एक न्यू पेज पे चलेंगे, ठीक है। सॉरी, ओके। तो वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करती थी, ये सर्कुलर पाथ रहा, ठीक है। ये उसकी जस्ट ओके, ये यहाँ से वो स्टार्ट करती थी,
ये पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ से वो स्टार्ट करती थी, एक राउंड चल कर आती थी और फिर वापस कहाँ आती थी, ए पॉइंट से, ठीक है। कहाँ आती थी, वापस ए पॉइंट पे। तो इसका इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल मैं आई एन से डिनोट कर रहा हूँ, जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट आई पी, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। फाइनल पोजीशन क्या है, ए। तो मुझे बताइए, इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या सेम है, तो दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल और फाइनल में डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, समझ में। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, ओके। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे ये ओके, जो ये यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, ठीक है, 0, ओके। तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए गौर कीजिए, रेडियस कितनी, 100 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस की रेडियस कितनी है, 100 मीटर, ओके। ये क्या है, रेडियस है, ओके। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये डिस्टेंस। मुझे बताइए, ये जो मैं ये आउटलाइन कर रहा हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कमफरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो है, इस सर्कमफरेंस की लेंथ क्या होती है, सर्कमफरेंस की लेंथ, ठीक है, सर्कमफरेंस की जो लेंथ है वो क्या होती है, 2 पाई, जस्ट 1 सेकंड, सर्कमफरेंस की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। इधर सर्कमफरेंस जो स्वराली है, वो सर्कमफरेंस के अलॉन्ग चल रही थी, मतलब इधर डिस्टेंस क्या हुआ, सर्कमफरेंस की जो लेंथ है वही डिस्टेंस हुआ, क्योंकि उसने उतनी ही लेंथ चली वो जितना सर्कमफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्वराली। समझा, नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, 2, ओके, इंटू पाई, इंटू क्या, रेडियस, 2 इंटू पाई इंटू आर, ओके। अब मैं इधर कैलकुलेशन करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कैलकुलेशन का। 2 पाई इंटू आर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, इंटू, ओके। रेडियस कितनी थी, 100, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अब 100 से मैंने 3.14 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 314, बचा क्या, इंटू 2, ओके। अब ये कैसा है, इधर 2 0 थे, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो मैंने ये डेसिमल हटा दिया, आसान, ठीक है, ओके। 2 इंटू 314, ये 314 इंटू 2 कितना होता है, 628। आप ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो
और माइंड में कैलकुलेशन करो या फिर कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है। आंसर क्या आया? 6 to 8। आंसर क्या आया? 6 to 8। डिस्टेंस क्या हुआ? 6 to 8 मीटर वो चली, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ओके, तो इधर डिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ? 6 to 8। इसका आंसर डिस्टेंस का, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? If a car starting from point P and goes to point Q, see figure 1.2b, and then return to point P, how much distance it traveled and what is the displacement? मतलब क्या? ओके, चलो फिर से वही चलते हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। कहाँ पर? ब्लैंक स्क्रीन मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या है? ये एक रोड है, ओके। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, ओके। और जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी है? 360 मीटर है ना? यस, दिस इज 360 मीटर, ओके। दिस इज 360 मीटर, इसकी जो है ये लेंथ है। अब एक बंदा था जिसके बाद थी कार, वो क्या क्या हो गया? P से लेके ये पॉइंट है Q, ओके। P से उसने स्टार्ट किया और गया Q, ओके, Q पॉइंट तक, ओके। बाद में वो Q पॉइंट से फिर से कहाँ पर आया? P पॉइंट तक, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डिस्टेंस, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्टेंस क्या हुआ? 360। जब उसने P पॉइंट से स्टार्ट किया, कहाँ तक? Q तक। P से Q डिस्टेंस कितना है? 360, ठीक है। बाद में उसने स्टार्ट किया Q से लेके, बाद में कहाँ से स्टार्ट किया? Q से लेके P तक। अब Q से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? 360। कितना है? 360, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। कितना है? 360, तो इधर प्लस लिखेंगे 360। ये समझ में आया? 360 कहाँ से आया? P और Q इन दोनों पॉइंट में बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 360, ठीक है। मैं पहले गया P से Q तक, मैंने कितना ट्रैवल किया? 360। बाद में गया मैं Q से P तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 360, ठीक है। इन दोनों की एडिशन आएंगी 6720 मीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय इधर डिस्प्लेसमेंट कितनी? इधर इनिशियल पॉइंट कौन सा है? पहले लिखिए इनिशियल पॉइंट IP। IP क्या है? P। IP क्या है? P। फाइनल पॉइंट FP क्या है? P। इनिशियल पॉइंट क्या है? P। और फाइनल पॉइंट मतलब क्या? जो जहाँ पर आकर रुका, फाइनली जहाँ पर आकर रुका वो क्या है? फाइनल पॉइंट। उसने स्टार्ट किया P से, Q तक, फिर से रिटर्न आया P तक, मतलब इनिशियल पॉइंट भी P, फाइनल पॉइंट भी P। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? मैं ऐसे ही लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, आप पूरा लिखिए। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इधर इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि पॉइंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। समझ में आया? जस्ट 1 सेकंड। ओके, इतना समझ में आया? ओके। अब इधर नीचे क्या लिखा? E1 if the displacement of the object is 0। E1 displacement of the object is 0, ठीक है। The actual distance traveled by
इट मे नॉट बी जीरो। मतलब इधर क्या बोला है, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिस्टेंस भी जीरो हो सकती, मतलब होनी चाहिए। ओके, इधर हमें क्या समझ में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट चीजें। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ सेपरेट थिंग। ओके, इज अ सेपरेट चीजेस, मतलब ये डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है, ये हमें ध्यान देना था। ओके, अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो है, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। ओके, डिस्टेंस क्या थी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर। ओके, अब इधर देखिए, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर। ओके, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी किससे रिलेट करेगी, डिस्प्लेसमेंट की। क्यों, दोनों भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्पीड किससे रिलेट करेगी, डिस्टेंस से। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड आर स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, टाइम चेक कर रहा था, लेक्चर का टाइम ओवर हुआ कि नहीं। हम स्पीड और वेलोसिटी कवर करेंगे बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम देखेंगे। ओके, अभी बहुत बड़ा चैप्टर बाकी है मेरे दोस्त। तो इधर हम स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैंने बताया था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर मतलब इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वेक्टर मतलब उसे दोनों भी होती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। वेक्टर के पास दो होती है, स्केलर के पास सिर्फ एक ही होती है। Which of the quantities, distance, okay, speed, velocity, time and displacement are scalar and vector। मतलब आपको लिस्ट बनानी है, इसमें इनमें से स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। okay, मैंने अभी बताया स्केलर कौन सी होती है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ओके, वेक्टर कौन सी होती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिर्फ दो ही क्वांटिटी होती है, वेक्टर, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला मतलब क्या, फॉर्मूला मतलब क्या, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मूला मतलब क्या, फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अब अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी, इधर हमें स्पीड फाइंड करनी। ओके, क्या स्पीड, क्या होती है, डिस्टेंस फॉर टाइम। तो स्पीड हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस भी और टाइम भी। ओके, समझ में, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस की जो वैल्यू दी गई होगी इक्वेशन में, हम इधर डिस्टेंस की जगह पर पुट करेंगे। ओके, और जो टाइम की वैल्यू दी होगी हम टाइम की जगह पर पुट करेंगे, तो हमें स्पीड मिलेगी। पर व्हाट इज द स्पीड, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीड। ये आपने मैथमेटिकली बता दिया कि स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो व्हाट इज द स्पीड, ये आप ढूंढिए, मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय स्पीड। ओके, पर फॉर्मूला मतलब क्या, मतलब आपको
कौन सी भी वैल्यू डालो, इधर आप कौन सी भी वैल्यू डालो डिस्टेंस की और टाइम की, आप इधर टाइम की और डिस्टेंस की कौन सी भी वैल्यू डालो, कौन सी भी, आपको स्पीड ही मिलेगी। आप क्या मिलेगी? स्पीड। ठीक है, इसे कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला मतलब क्या होता है? आप डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू डालिए, टाइम की कोई भी वैल्यू डालिए इस फॉर्मूले में, ओके, आपको स्पीड मिलेगी। ओके, स्पीड का फॉर्मूला आपने देख लिया। अब वेक्टर, वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ऊपर क्या बैठा होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट की कौन सी भी वैल्यू यहाँ पर डालिए, टाइम की यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू डालिए, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ वेक्टर मिलेगा। मतलब जो वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी पर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे माफ कीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए? वेलोसिटी। आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। सॉरी, आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट की कौन सी भी वैल्यू डालिए, टाइम की कौन सी भी वैल्यू डालिए, आपको सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज मीन बाय फॉर्मूला? समझ में आया? मतलब जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया, इस एक्सप्रेशन में जो भी क्वांटिटीज गिवन है, हम उसके वैल्यू आप पुट कीजिएगा, आपको वही मिलेगा। समझ में? ठीक है, ओके। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड in one direction by an object in unit time. Okay. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called as velocity. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो स्टेट बोर्ड का जो महाराष्ट्र का बुक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे स्पीड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इस जगह पर आपको लिखना है स्पीड। ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्पीड लिखना है। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड। Here unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour। मतलब आप जितना डिस्टेंस 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट में या फिर 1 आवर में, ठीक है, या फिर 1 आवर में ट्रैवल करता है एक आधा ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी क्या होगी? स्पीड होगी। उसकी क्या होगी? स्पीड। हम इसे फिजिकली देखेंगे। सॉरी, ओके, ओके, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, पहले हम स्पीड का यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पीड का यूनिट। ये क्या है? ये है स्पीड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेल लिखते हैं पर सेकंड, और फिर मीटर पर मिनट या मीटर पर HRS में। ठीक है, मतलब एक सेकंड में इसने कितने मीटर ट्रैवल किया? एक सेकंड में
इसने कितने मीटर ट्रैवल किया, वो क्या हुआ मीटर पर सेकंड। 1 मिनट में इसने कितना मीटर ट्रैवल किया, मतलब क्या हुआ मीटर पर मिनट। ओके, 1 आवर में इसने कितना मीटर ट्रैवल किया, मतलब क्या हुआ मीटर पर आवर। समझ में आया यूनिट कैसे हमने लिखे। अगर टाइम सेकेंड में गिवन हो तो आप ये यूनिट लिखिए। अगर आपको टाइम मिनट में गिवन हो तो ये यूनिट, अगर टाइम HRS में गिवन हो तो आप ये यूनिट रेफर करेंगे। ओके, प्रेफर करेंगे। ओके, तब हम देखेंगे कि इसका फिजिकली मतलब क्या है। ओके, स्पीड का तो एक क्या है, एक मैन है, ठीक, उसने चलना शुरू किया कब तक, 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसने चलना शुरू किया 1 मिनट तक और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया सपोज 2 मीटर। ये 1 मिनट चला और इसने ट्रैवल किया 2 मीटर, तो इसकी स्पीड क्या होगी 2 मीटर। ओके, पर टाइम यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है 1 मिनट, क्या है 1 मिनट, आप लिखिए 1 मिनट। तो इसकी स्पीड क्या होगी 2 मीटर पर मिनट। समझ में आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसने चलना चालू किया, ठीक है, तो 1 सेकंड में और 1 मिनट में और 1 घंटे में वो कितना चल सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। ये समझ में आया। समझ में आया स्पीड मतलब क्या। आप इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट ऑक्योर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब सिर्फ इधर आप डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे कहाँ पर, स्पीड की डेफिनेशन में, तो आपको वेक्टर वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर कौन बैठेगा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया, ठीक है। अब ये इधर एक इम्पोर्टेंट ये दिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये है यूनिट का जो चक्कर है, ये है यूनिट। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। जो यूनिट है किसकी, स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों की सेम है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या है, मीटर, वो भी सेम होगी, ठीक है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ये क्या है, हम आगे देखेंगे। इन द एसआई यूनिट द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इन सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस while velocity is related to displacement. If the motion is along straight line, the values of the speed and the velocity are the same, otherwise it is different. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी जो स्पीड की वैल्यू है वही उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको ये क्लिक होना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होते हैं, अरे वो जब स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो इधर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होंगी, ठीक है। समझ आया। ठीक है, ओके। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट दैट occurs in unit time, ओके, ये डेफिनेशन है सिंपल। ये एक न्यूमेरिकल है, ये क्या है, न्यूमेरिकल है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में देखेंगे, न्यूमेरिकल है और मुझे कुछ क्वेश्चंस भी देने थे आपको। ओ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड कीप लर्निंग। ओके, कोरोना का चालू है, बी सेफ, ठीक है। ओके, चलो टाटा।
मेरी फेस देखनी है आपको? जान चलो, बाय बाय, थैंक यू।